आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसी न्यूज की टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के नालागढ़ शहर में। यहाँ एक परिवार पिछले 2 साल से आर्थिक संकट और बीमारी से जूझ रहा है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऊपर से कमरे का भारी किराया और बच्चों की पढ़ाई का बोझ ने स्थिति और कठिन बना दी। लेकिन ऐसे ही समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम बनी। इनके लिए सहारा इस मुहिम के अंतर्गत जरूरतमंद परिवार को जीवन की हर जरूरी वस्तु, चावल, आटा, दाल, तेल से लेकर बच्चों की स्कूल ड्रेस, बैग और जूते तक उपलब्ध करवाई गई। आइए देखते हैं किस तरह अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर उनके जीवन में नई रोशनी और उम्मीद लेकर आई। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन के नालागढ़ शहर में, जहां अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय परिवारों को घर घर जाकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भोजन दे रहे हैं, राशन का वितरण कर रहे हैं। दर्शकों, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के मौसम की, तो हिमाचल प्रदेश के मौसम ने काफ़ी कहर ढाया है। जगह जगह बादल फट रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं और बहुत ही गंभीर स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी हुई है, जहाँ लोग अपने घरों में भी डर रहे हैं, अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं। वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इन सारी चुनौतियों को पार कर असहाय परिवारों को राशन वितरण कर रहे हैं। हम आपको झलकियां दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की, जो इस समय सारी मुसीबतों को दूर कर उन असहाय परिवारों तक पहुंच रहे हैं, और आपको ले चलेंगे उस असहाय परिवार तक जिस तक ये राशन सामग्री वितरण की जा रही है। तो चलिए दर्शकों, हम आपको ले चलते हैं उस परिवार तक और रूबरू करवाते हैं उस परिवार की स्थिति से, और बातचीत करवाएंगे हम आपकी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से, तथा उस परिवार से उनके विचार भी आप सभी के सामने साझा करेंगे, कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम उनके घर तक पहुंची है। तो दर्शकों, इस समय हम उस स्थान पे पहुंच गए हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री बांटी जा रही है। दर्शकों, हम उस घर के पास पहुंच गए और ये किराए का घर है। अगर आप दृश्य डालेंगे इस घर पे तो आप देख सकते हैं कि टूटा फूटा सा मकान है। सबसे पहली नज़र जाती है हमारी खिड़की पे, जो यहाँ पे खिड़की लगी है, टूटी हुई खिड़की है, और हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा नल भी लगा है, और ये किराए का मकान है जहाँ पे असहाय परिवार रहता है। और साथ ही यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का एक पोस्टर लगा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस घर तक पहुंची है। हम आपको इस घर के अंदर का भी नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरह की परिस्थिति इस घर की है और किस परिस्थिति में ये परिवार रह रहा है। एक साया माता जी यहाँ पे बैठी है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इनका जो एक पैर है वो फ्रैक्चर है, और देख सकते हैं कि स्थिति कितनी ख़राब है। अगर दूसरी तरफ हम अपनी नज़र दौड़ाएं तो साथ ही में किचन भी है। तो ये जो दूसरी तरफ किचन का सेटअप है, आप देख सकते हैं एक छोटा सा किचन है। यहाँ पे बर्तन धोने का स्पेस यहाँ पे रखा गया है, और साथ ही में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 छोटे छोटे सिलेंडर रखे गए हैं। बहुत ही छोटे सिलेंडर है। इतनी महंगाई में इतने छोटे से सिलेंडर में महीने भर का खर्चा होना बहुत ही संभव है। और साथ ही में कुछ यहाँ पे स्पेस रखा गया है, कुछ जो बर्तन है जिसमें खाने पीने की सामग्री को रखा गया है, और साथ ही में जिन बर्तनों में खाना खाया जाता है उन बर्तनों को यहाँ पे रखा गया है।
और आप देख सकते हो कि ये जगह है, यहाँ पे छोटी सी जगह, साथ ही में यहाँ पर इस जगह पे बैठकर खाना बनाया जाता है। तो ये पूरा जो दृश्य है सिर्फ एक ही कमरे का है। दर्शकों, बात करेंगे उस असहाय परिवार से जहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा राहत सामग्री पहुँचाई गई है। नमस्कार माता जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है माता जी आपका? अनु शर्मा। माता जी, आपके घर में कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य। माता जी, घर में कमाने वाला कौन है? कमाने वाली मैं ही हूँ। जो मैं इस स्थिति में मैं बीमार पड़ गई हूँ। इस समय कोई भी नहीं है। बच्चे मेरे आश्रम में पढ़ते हैं और ये बेटा है, इसके अभी ITI के लिए नाम पड़ा है। अब इस साधन में कोई भी कमाने वाला नहीं, मैं ही थी कमाने वाली। और अब इधर उधर से लोग देते हैं, उसी से सहारा चल रहा है। मेरे कमरे का किराया देखो बहुत हो गया है। माता जी, ये एक्सीडेंट कब हुआ था आपके साथ? मैं एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मेरे इंजेक्शन लगा था मैम। मेरे सिर में दर्द थी और ये नस फूल गई थी मेरी एकदम से। तो 500 ml के 2 कैप्सूल दिए थे मेरे को खाने को, उससे भी कोई आराम नहीं पड़ा था। फिर मेरे को बद्दी हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो उन्होंने इंजेक्शन किया था मेरे को एक। तो उससे टांग में पूरे में स्वेलिंग आ गई थी, मेरे पूरी टांग में स्वेलिंग आ गई थी। तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद स्वेलिंग आ गई, हॉस्पिटल में गए हम दोबारा से। तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं कर सकते। मैंने कहा इंजेक्शन आप लोगों ने किया है। मैंने कहा आप करो, मेरा तो कोई है भी नहीं है। पड़ोसी लेके गए थे मेरे को हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा, उन्होंने दवाई दी 2600 रुपये की। वो दवाइयाँ खाई, उसके बाद मेरी टांग में ना स्वेलिंग शादी सोजिश तो उतर गई थी, यहाँ से नीचे नहीं उतरी। इतनी बड़ी हो गई थी, मेरे से ना रात को सोया जाता था ना बैठा जाता था, बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने फिर मेरे को, हम दोबारा गए हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने मेरे को रेफर कर दिया था चंडीगढ़ के लिए 32 को। भाई वहाँ पे जाओ, वहाँ पे लेके गए थे मेरे को। तो उन्होंने वहाँ पे कम से कम 2.5-3 लाख रुपया लग गया है मेरे इस पे। अब जो था वो लग गया, अब कुछ लगाने के लिए भी नहीं है। अब इधर उधर से लोग हेल्प करते हैं, आटा चावल की भी ये लोग हेल्प करते, तब जाके मेरा गुजारा चला हुआ था। बस मैं बोलती मेरे को ये हेल्प करते हैं, मेरे को ऐसे मेरे कमरे का किराया पूरा हो जाए और मेरे को कोई ऐसा मिल जाए काम करने के लिए, घर बैठे काम हो जाए और मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ बस। तो माता जी, कितना टाइम हो गया आपको ऐसी स्थिति में? मेरे को मैम 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए मैम। तो माता जी, 2 सालों से आपके घर का गुजारा कैसे चल रहा था? मैम मेरे जो जवाई थे 2, वो करते थे। उन्होंने इतना खर्चा किया, उन्होंने इतना पैसा लगाया चंडीगढ़ तक के लिए उन्होंने किया है। अभी आपको पता है बारिश की से कुछ भी नहीं है। वो भी इतने वो नहीं है कमाने, नौकरी में भी वो भी खेती बाड़ी में काम करते हैं, वही करते थे मेरे। आजकल तो कुछ भी नहीं है। भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया। दर्शकों, जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से कि क्या क्या राहत सामग्री दी गई और आगे क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार को दी जाएगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवदास है जी। सर, जिस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आपने इस परिवार को राहत सामग्री दी है, तो इस राहत सामग्री में सर क्या क्या आप लोगों ने दिया है? देखो, बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई, अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य है कि असहाय परिवार जो कि बिल्कुल लाचार है 2 वक्त की रोटी के लिए भी, उनको इस मुहिम से राहत मिलेगी, बड़ा सहारा मिलेगा। जिनका सहारा कोई ना बना, उनका सहारा संत रामपाल जी महाराज ने करके दिया अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, कि कोई भी मेरा बच्चा जो जगत का है वो 2 वक्त की रोटी के लिए लाचार ना रहे, उसकी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के थ्रू किया है। जैसे उनका स्लोगन है संत रामपाल जी महाराज का, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको दे रहा है कबीर भगवान। तो ये स्लोगन संत रामपाल जी महाराज ने रखा है और आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में इसका तहलका मचा हुआ है, क्योंकि कोई ऐसा संत आया है पृथ्वी के ऊपर जो सबकी पीड़ाएं समझ रहा है, सबको उभार रहा है पीड़ाओं से। और इसी के अंतर्गत आज हम यहाँ कृष्णपुरा में, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसमें एक बहन है, इसको मतलब इसकी टांग में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था और ये लाचार थी बिल्कुल अपने दैनिक जीवन को गुजारने में। तो इसको संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना लगाई गई। लेकिन ने कहा कि इस बहन को इस स्थिति से उभारने के लिए इसकी हेल्प करो, सहायता करो। तो उसी के अंतर्गत आज हम कृष्णपुरा गांव में आए हैं और इस बहन को आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन वितरित किया जा रहा है। तो इस राशन में क्या क्या है वो मैं आपको श्रील भाई बताना चाहूँगा।
जैसे कि ये दूध है, और ये टाटा चाय है, और ये हरी मूंग है, और ये पीली मूंग है, चना दाल है, काले चने हैं, और ये टाटा नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है और बेसन है, और ये चीनी है, और ये 1 लीटर की ये सरसों की तेल की बोतल है, एक पैकेट धनिया, कपड़े धोने का साबुन है, और ये नहाने की टिकिया है, अचार है, सर्फ है कपड़े धोने वाला, और इसमें 2.5 किलो हम प्याज दे रहे हैं इनको, और आलू दे रहे हैं 2.5 किलो, और ये 15 किलो आटा है इनके लिए, और इसमें चावल है 2.5 किलो। और इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज ने इनकी बच्चे की जो शिक्षा का प्रबंध भी किया है, उनके लिए एक वर्दी और साथ में स्कूल बैग, और ये जुराबें हैं जी, और जुराबों के साथ साथ इनको शूज की भी आवश्यकता थी, और बूट भी संत रामपाल जी महाराज ने इनको लेके दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य कि कोई भी जनसाधारण, चाहे वो शिक्षा से पिछड़ा हो, चाहे वो गरीबी के कारण पिछड़ा हो, उनको आर्थिक सहायता करवाना, उनको निर्भर बनाना, ये संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है। और उसी को उद्देश्य को पूरा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके प्रत्येक शिष्य इसी काम में लगा हुआ है, ताकि जो उनके भाई बहन हैं जो किन्हीं न किन्हीं कारण से एक आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं, उनको उभारने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने उनको आदेश दे रखे हैं, और जो एलिजिबल होता है उस कंडीशनों से निकलने के लिए उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सर, जैसे आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, तो सर कब तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? हाँ, ये हमारे गुरुजी का आदेश है कि जब तक उस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, यानी कि आर्थिक संकटों से निकलकर वो आत्मनिर्भर नहीं बन जाता, जब तक उनको, चाहे वो 10 साल लगे, चाहे वो 5 साल लगे, जब तक वो खुद अपने पैरों पर स्टैंड नहीं हो जाता और कमाने नहीं लग जाता, जब तक उनको आर्थिक सहायता मिलती रहेगी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। सर, जैसे ये सामान खत्म हो जाता है तो क्या ये सामान इन्हें विदिन 1 मंथ दोबारा से प्रोवाइड करवाया जाएगा? जी हाँ, ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि जैसे भी इनके पास राशन खत्म होता है तो हम इनको अपना नंबर देके जाएंगे, तो ये हमारे को कॉल करेंगे। जैसे ही राशन मान लो 2-3 दिन का रह जाता है तो हमारे को कॉल करके बताएंगे, हम उनको विदिन 24 आवर के अंदर अंदर वो राशन फिर से उपलब्ध करवाएंगे। ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, और इसी आदेशों को सारे भारत भर में, सारे विश्व में लागू किया गया है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो आज राशन दिया गया है, और ये इनको ये कार्ड दिया गया है आज, और जब भी इनका अगली बार राशन समाप्त होगा उससे 2 दिन पहले ही हमारे को बता दें, ताकि इनकी जो अगली किट है राशन की हम तैयार करवा दें। ये इसमें नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके इनको अगली बार राशन दे दिया जाएगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो दर्शकों, हमारे साथ मिस्टर अब्दुल जी, यहाँ के उप प्रधान जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे इस परिवार को राहत सामग्री पहुँचाएगी, तो सर क्या कहना चाहोगे आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? मैं अन्नपूर्णा मुहिम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र है। ऐसे गरीब लोगों को, बेसहाय लोगों की सहायता कर रहे हैं आप, और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी मुहिम चलनी चाहिए। जो गरीब असमर्थ लोग हैं उनकी हेल्प ऐसे होती रहे, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकें। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है, तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ ऐसे गुरुओं का, जो बहुत सारे लोगों को अच्छे रास्ते पे लेके जा रहे हैं और उनका पालन पोषण करने जा रहे हैं, तो मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। सर, जैसे अगर हम बात करें तो भारत में बहुत ज़्यादा जो असहाय परिवार है, तो क्या उन असहाय परिवारों को मदद मिल पाएगी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? जी, मुझे तो लग रहा है कि पूरा विश्वास है कि ऐसे सभी बेसहारा लोगों को अन्नपूर्णा मुहिम के साथ जुड़ जाना चाहिए और इसका फायदा ले लेना चाहिए। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो माता जी, जैसे आपने बताया कि जैसे आपको टेंशन थी कि आपके घर में जैसे राशन नहीं था, बच्चे की ड्रेस नहीं थी, उसके शूज़ नहीं थे, तो माता जी और कौन कौन सी परेशानी और आपको कौन कौन सी चीज़ें और चाहिए? कमरे के किराए की टेंशन है, जो मेरे कमरे का किराया बहुत ज़्यादा है,
14-15 हज़ार हो गया कमरे का किराया। राशन की और ये जो वर्दी की और जूते की, तो सब कुछ मेरी, इससे तो फिर टेंशन मेरी फ्री होगी। बस यही टेंशन बची है कमरे के किराए का। दर्शकों, कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से चलाई जा रही इस सेवा मुहिम के अंतर्गत अनु कुमारी जी को लगभग 7 महीने के किराए का सहयोग भी प्रदान किया गया, जो वह काफी दिनों से दे नहीं पा रही थीं। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। दर्शकों, राशन के साथ बहन जी की एक प्रार्थना थी कि किराया देने में असमर्थ है। इनका लगभग 7 महीने का किराया, जिसका अमाउंट 15,000 था, वो पेंडिंग था। और अभी उस किराए को इन्होंने प्रार्थना की थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे आए थे, उनके पास प्रार्थना भेजी थी। तो आज वो इनकी जो प्रार्थना थी वो पूरी की जा रही है। इनका जो पेंडिंग जो किराया था वो यहाँ पे दिया जा रहा है। तो दर्शकों, आइए अभी हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए हुए हैं, इनको राशन सामग्री और इनके साथ जो किराया पेंडिंग था देने के लिए, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जैसा कि इन बहन जी ने प्रार्थना भेजी थी कि इनका पिछले कई महीनों का किराया जो है पेंडिंग था, वो किराया ये नहीं दे पा रही थी। तो इनकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के पास भेजी गई और संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए कि इनका किराया दे दो। और आज जो है इनका किराया है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो दे दिया गया है। कितना अमाउंट था सर? 17,000 रुपये जो आज तक का इनका अमाउंट था, वो सारा आज दे दिया गया है इनका। तो दर्शकों, अभी आइए यहाँ पे जो मकान मालिक है यहाँ के दर्शन सिंह जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दर्शन कुमार, किशनपुरा से। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रहे थे, तो इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो इन्होंने बोला कि भाई अभी हमारे पास किराया नहीं, तो हमने भी काफ़ी टाइम से इनका लिया नहीं है। हाँ जी, ये तो हैंडीकैप में इस करके हम इनको बोल नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने हमें आज ही सूचना दी कि इनकी कहीं बातचीत हुई है। संत रामपाल महाराज जी हैं, तो उनके अनुयायी इनके साथ संपर्क हुआ इनका। इन्होंने इनको आश्वासन दिया, तो इन्होंने हमें संपर्क किया और आज हमारे को ये 17,000 रुपये या पिछले इस महीने तक का मतलब इन्होंने रेंट दिया है। और संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनका बहुत ही हम धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने ऐसे इस टाइम पे गरीबों के बारे में विचार व्यक्त उनके बहुत अच्छा है। और हमारा भी, हम तो ये सोच रहे थे पता नहीं किराया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इनका भी उन्होंने बहुत सब सहयोग किया है और आगे भी हमारे को बोला है चलो देंगे। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करें, जो हमसे बनेगा हम भी इनकी हेल्प करेंगे। बाकी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो सहयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उनके लिए हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। नमस्कार दर्शकों, कुछ दिनों उपरांत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किस्त लेकर पहुंचते हैं। साथ ही परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें आवश्यक घरेलू सामग्री भी प्रदान की गई। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से यह सेवा अभियान लगातार लोगों के जीवन में राहत और उम्मीद लेकर आ रहा है। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। ऐसे न्यूज़ की टीम आज पहुंची है हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की तहसील नालागढ़ के एक गांव किशनपुरा में, जहां पे आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे एक ज़रूरतमंद परिवार को राशन सामग्री पहुंचाने के लिए यहाँ पे पहुंची है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे इनको क्या क्या राहत सामग्री दी जाएगी और उनके परिवार की क्या स्थिति हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। तो दर्शकों, अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे ये बहन एक किराए के कमरे में रहते हैं यहाँ पे, तो हम अंदर चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कि किस स्थिति में ये बहन कैसी व्यवस्था है इनके यहाँ पे, जहाँ पे बहन रहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कमरा है और एक कमरे में इन्होंने अपनी सारी व्यवस्था कर रखी है। इसमें ही इनका किचन का जो सामान रखा है, इसी में ये खाना बनाते हैं एक साइड में, और इसके साथ ही इन्होंने यहाँ बर्तन धोने के लिए एक यहाँ पे बना रखा है, ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिसमें ये बर्तन धोते हैं। और इसके साथ यहाँ पे कुछ इनके बर्तन पड़े हुए हैं जो जिसमें खाना बनाते हैं, कुछ सामान रखने के डिब्बे रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इनके ये बर्तन हैं। और इसके साथ यहाँ पे इन्होंने गैस चूल्हा लगा रखा है नीचे, जहाँ पे ये खाना बनाते हैं। और इसके साथ आप देखेंगे तो इस जो कमरे की जो छत है वो इस स्थिति में बनी हुई है, और बरसात के टाइम में इसमें काफ़ी सीलन वगैरह यहाँ पे आई हुई है, जिससे मॉइस्चर से दीवारों में आप देख सकते हैं इस स्थिति में कमरा है। और इसकी जो आप देखेंगे जो तार की फिटिंग वगैरह है वो बिल्कुल ख़राब है, और ये
बिल्कुल खुली ही यहाँ पे फिटिंग है, अच्छे से फिटिंग नहीं है, इसके स्विच वगैरह ख़राब हो चुके हैं। और यहाँ पे ऐसी स्थिति में इनका ही कमरा है जिसमें ये बहन यहाँ पे रहते हैं। तो अभी हम बहन जी से बातचीत करेंगे कि इनको क्या समस्या है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अनु देवी। बहन जी, अभी जैसे कि आपने पाँव में पट्टी कर रखी है, तो आपको क्या समस्या है? मेरी समस्या इसमें जो ज़्यादा दिक्कत है, जो ऑपरेशन वगैरह हुआ है ना, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कहीं चल नहीं सकती हूँ। कितने टाइम से समस्या आपको है? 2 साल हो गए मेरे को। 2 साल से आप यानी कि चलने फिरने में असमर्थ हैं? हाँ जी, 2 साल से मैं चल नहीं सकती हूँ। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी टीम यहाँ पे राशन लेकर यहाँ पे पहुँची है, तो इससे आपको क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल महाराज जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारी समस्या देखी है, मेरे को इस हालत में देखा गया है, मेरी जो ज़रूरतें पूरी की है, मेरे को राशन दिया, मेरे बच्चे की एडमिशन करवाई है, वर्दिया ड्रेस वगैरह दी है, सब कुछ दिया है, जो हमारे को भूखा नहीं रखा है, पूरी ज़रूरतें पूरी की है। तो दर्शकों, जैसा कि अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री लेकर इस परिवार को देने के लिए पहुँचे हैं। तो अभी हम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी राशन सामग्री रखी हुई है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य यहाँ पे हमारे साथ जुड़े, इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या राहत सामग्री इनको दी गई है। तो अभी हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सच से जी। क्या नाम है आपका? सुरेश दास। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे आज इस बहन को राशन सामग्री देने के लिए पहुँचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो इसमें आप क्या क्या राहत सामग्री इनको दे रहे हैं और क्या क्या राशन के तौर पे क्या क्या दिया जा रहा है, तो आप थोड़ा डिटेल में बताएं। इसमें क्या है कि हमारे गुरुजी द्वारा, संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत हम जो भी है इस परिवार को 15 किलो आटा, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 2 किलो चीनी है, 1 डब्बा सूखा दूध है, 1 लीटर सरसों तेल है, 2.5 किलो ही चावल है, 1 अचार का डब्बा है, चाय पत्ती है टाटा की, हल्दी है, जीरा है, दलिया है और धनिया 1 पैकेट, बेसन 1 पैकेट है, लाल मिर्ची पैकेट 1 है, नहाने के साबुन है 2, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, 1 किलो टाटा नमक है और 1 सर्फ का पैकेट है और 4 प्रकार की दालें इसमें, काले चने हैं, दाल चना है, पीली मूंग है, हरी मूंग है। ये हमारे गुरुजी की तरफ से इस परिवार को मुहैया कराई गई है। और ये इनको जब भी इस परिवार का जो भी ये राशन, इनको लगता है कि अभी हमारा राशन ख़त्म होने वाला है या 1-2 दिन पहले ही ये हमारे को कॉल कर देते हैं कि हमारा राशन ख़त्म होने वाला है, तो हम इनको 2 दिन पहले ही वही जैसे ये बताते हैं उसी टाइम हम इनको प्रोवाइड करवाते हैं। दर्शकों, इस परिवार को ये कार्ड दिया जा रहा है। जब भी इस परिवार का राशन खत्म होगा, उससे 2 दिन पहले ये परिवार इस कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करेगा, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी 2 दिनों के अंदर इस परिवार तक राशन पहुंचा देंगे। तो इनको ये जो राहत सामग्री आज आपने प्रदान, दूसरी बार इनको ये जो राहत सामग्री दी है, तो इनको ये कब तक दी जाएगी? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि जब तक ये परिवार असहाय परिवार है, जब तक इस परिवार से कोई भी सदस्य कमाने लायक नहीं हो जाता, अपना गुजर बसर नहीं कर सकता अच्छे से, तब तक ये इनको मुहैया कराई जाएगी। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा, इन बहन जी को यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो टीम यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आई, इन्होंने सारी राहत सामग्री पहुँचाई। इसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ जो भी एक परिवार के गुजारे के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सारी वस्तुएं मूलभूत जो भी इनकी आवश्यकता वो पूरी की गई है। और इसके साथ जैसे कि आप यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर पे भी आप इनका जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है वो पढ़ेंगे यहाँ पे कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये कोई एक सेवा, मात्र एक सेवा नहीं, बल्कि एक मानवता के उत्थान की प्रेरणा है। और इसके तहत आज ऐसे दुखी परिवार को और ऐसी दुखी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको एक जीने का, सम्मान के साथ जीने का एक अधिकार दिया है। और इसके साथ इनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में जो चलाई जा रही है, ये एक वरदान सिद्ध हो रही है। और बने रहे हमारे साथ ऐसे न्यूज़ में। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी
जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हिमाचल राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 70185850 267018323190। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब